नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, सुबह के ठीक 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आशा है आप लोग भी जग गए होंगे, क्योंकि हिन श्यामे जागे ही जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानिए जीव तब ही जग जागा, जब उपजै सब विषय विरागा। तेरहवां अध्याय है विराट पर्व का। विषय है भीमसेन के द्वारा जीमूत नामक विश्वविख्यात मल्ल का वध। जन्मेजय पूछते हैं किससे? वैशंपायन से। ब्रह्मन इस प्रकार मत्स्य देश की राजधानी में गुप्त रूप से निवास करने वाले महापराक्रमी पांडुपुत्रों ने इसके बाद क्या किया? वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार मत्स्य देश की राजधानी में गुप्त रूप से निवास करने वाले पांडवों ने राजा विराट की सेवा करते हुए जो जो कार्य किया वह सुनो। राजर्षि त्रिबिंदु और महात्मा धर्म के प्रसाद से पांडव लोग इस प्रकार विराट नगर के में अज्ञातवास के दिन पूरे करने लगे। महाराज युधिष्ठिर राज्यसभा के प्रमुख सदस्य और मत्स्य देश की प्रजा के अत्यंत प्रिय थे। राजन इसी प्रकार पुत्र सहित राजा विराट भी उन पर विशेष प्रेम करते थे। वे पाशों का मर्म जानते थे। जैसे कोई सूत में बंधे हुए पक्षियों को इच्छानुसार उड़ावे, उसी प्रकार वे दूधशाला में पाशों को अपने इच्छानुसार फेंकते हुए राजा आदि को जुआ खिलाया करते थे। जुए से ही इस दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं, जुए से ही अज्ञातवास कर रहे हैं, फिर भी वहाँ व्यवसाय जुए का ही चुने। उस समय जुआ एक राजकीय मतलब क्रीड़ा थी और उसका एक राजकीय महत्व था। पुरुष सिंह धर्मराज युधिष्ठिर जुए में धन जीतकर अपने भाइयों को यथायोग्य बांट देते थे। इसका राजा विराट को भी पता नहीं लगता था। भीमसेन भी नाना प्रकार के भक्ष पदार्थ जो मत्स्य नरेश द्वारा उन्हें पुरस्कार में प्राप्त होते थे बेच देते थे और उससे मिला हुआ धन युधिष्ठिर की सेवा में अर्पित करते थे। अर्जुन को अंतःपुर में जो पुराने उतारे हुए बहुमूल्य वस्त्र प्राप्त होते थे उन्हें वे बेचते और बेचने से मिला हुआ मूल्य सब पांडवों को देते थे। पांडुनंदन सहदेव भी ग्वालों का वेश धारण कर पांडवों को दही, दूध और घी दिया करते थे। नकुल भी घोड़ों के शिक्षण का कार्य करके महाराज विराट के संतुष्ट होने पर उनसे पुरस्कार स्वरूप जो धन पाते थे उसे सब पांडवों में बांट दिया करते थे। तपस्विनी एवं सुंदरी द्रौपदी भी उन सब पतियों की देखभाल करती हुई ऐसा बर्ताव करती जिससे फिर कोई उसे पहचान न सके। इस प्रकार एक दूसरे का सहयोग करते हुए वे महारथी पांडव विराट नगर में बहुत छिपकर रहते थे, मानो पुनः माता के गर्भ में निवास कर रहे। राजन, दुर्योधन द्वारा पहचान लिए जाने के भय से पांडव सदा सशंक रहा करते थे। अतः वे उस समय द्रौपदी को देखभाल करते हुए भी छिपकर भी वहाँ निवास करते थे। तदनंतर चौथा महीना प्रारंभ होने पर मत्स्य देश में ब्रह्मा जी की पूजा का महान उत्सव मनाया जाने लगा। इसमें बड़ा समारोह होता था। मत्स्य देश के लोगों को यह बहुत प्रिय था। जन्मेजय
उस समय विराट नगर में चारों दिशाओं से हजारों कुश्ती लड़ने वाले मल्ल जुटने लगे। इसी अवसर पर ब्रह्मा जी और भगवान शंकर की सभा के समान उस राजधानी में लोगों का जमाव होता था। वहां आए हुए विशालकाय और महान बलशाली मल्ल कालखंड नामक असुरों के समान जान पड़ते थे। वे सब अपनी शक्ति और पराक्रम के मद से उन्मत्त थे और बल में बहुत बढ़े चढ़े थे। राजा विराट ने उन सबका खूब स्वागत सत्कार किया। उनके कंधे, कमर और कंठ सिंह के समान थे। वे निर्मल यश से सुशोभित और मनस्वी थे। उन्होंने अनेक बार राजा के समीप रंगभूमि में विजय पाई थी। उनमें से एक बहुत बड़ा पहलवान था जो दूसरे सब पहलवानों को अपने साथ लड़ने के लिए ललकारता था। जब वो अखाड़े में उतरकर उछलने लगा, उस समय कोई भी उसके समीप खड़ा न हो सका। जब वे सभी मल्ल उदासीन हो हिम्मत हार बैठे, तब मत्स्य नरेश ने अपने रसोइये से उस पहलवान को लड़ाने का निश्चय किया। अपने रसोइये माने भीम से। उस समय राजा से प्रेरित होने पर भीमसेन ने पहचाने जाने के भय से दुखी होकर ही उससे लड़ने का विचार किया। वे राजा की बात को प्रकट रूप में टाल नहीं सकते थे। तदनंतर पुरुष सिंह भीम ने सिंह के समान धीमी चाल से चलते हुए राजा विराट का मान रखने के लिए उस विशाल रंगभूमि में प्रवेश किया। फिर लोगों में हर्ष का संचार करते हुए उन्होंने लगोट बांधा और उस प्रसिद्ध पराक्रमी जिमूत नामक मल्ल को, जो वृतासुर के समान दिखाई देता था, युद्ध के लिए ललकारा। वे दोनों बड़े उत्साह में भरे थे। दोनों ही प्रचंड पराक्रमी थे। ऐसा लगता था मानो 60 वर्ष के दो मतवाले उन विशाल काय गजराज एक दूसरे से भिड़ने के लिए उद्यत हो। अत्यंत हर्ष में भरकर एक दूसरे को जीत लेने की इच्छा वाले वे दोनों नरश्रेष्ठ वीर बाहों युद्ध करने लगे। उस समय उन दोनों में बड़ी भयंकर भिड़ंत हुई। उनके परस्पर के आघात से इस प्रकार चट-चट शब्द होने लगा मानो वज्र और पर्वत एक दूसरे से टकरा गए। दोनों अत्यंत प्रसन्न थे। बल की दृष्टि से दोनों ही अत्यंत बलशाली थे और एक दूसरे पर चोट करने का अवसर देखते हुए विजय के अभिलाषी हो रहे थे। दोनों में भरपूर हर्ष और उत्साह भरा था। दोनों ही मतवाले गजराजों के भांति एक दूसरे से भिड़े हुए थे। जब एक दूसरे का कोई अंग जोर से दबाता, तब दूसरा फौरन उसका प्रतिकार करता, उस अंग को उसकी पकड़ से छुड़ा लेता था। दोनों एक दूसरे के हाथों को मुट्ठी में पकड़कर विवश कर देते और विचित्र ढंग से परस्पर प्रहार करते। दोनों आपस में घुस जाते और फिर धक्के देकर एक दूसरे को दूर हटा देते। कभी एक दूसरे को पटक कर जमीन पर रगड़ता और दूसरा नीचे से ही कुराश कर ऊपर वाले को दूर फेंक देता था। उसे लिए दिए खड़ा हो अपने शरीर से दबाकर उसके अंगों को मथ डालता था। कभी वे रोषपूर्वक अंगुलियों को नखों से एक दूसरे को बकोड़ते, कभी पैरों में उलझाकर दोनों को गिरा देते, कभी घुटने से सिर से टक्कर मारते, जिससे पत्थर टकराने के समान भयंकर शब्द होता था। तदनंतर
चौड़ी छाती और लंबी भुजा वाले कुश्ती के दाव पेच में कुशल ये दोनों वीर गंभीर गर्जना के साथ एक दूसरे को डांट बताते हुए लोहे के परिध जैसी वहाँ बाहों से बाहें मिलाकर परस्पर भिड़ गए। फिर विपुल पराक्रमी शत्रुहंता महाबाहु भीमसेन ने गर्जना करते हुए जैसे सिंह हाथी पर झपटे उसी प्रकार झपट कर जिमूत को दोनों हाथों से पकड़कर खींचा और ऊपर उठाकर उसे घुमाना आरंभ किया। यह देख वहाँ आए हुए पहलवानों तथा मत्स्य देश की प्रजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। 100 बार घुमाने पर जब वह धैर्य, साहस और चेतना से भी हाथ धो बैठा, तब बड़ी बड़ी बाहों वाले वृकोदर ने उसे पृथ्वी पर गिराकर मसल डाला। इस प्रकार उस लोक विख्यात वीर जिमूत के मारे जाने पर राजा विराट को अपने बंधु बांधवों के साथ बड़ी प्रसन्नता हुई। उस समय कुबेर के समान महामनस्वी राजा विराट ने अत्यंत हर्ष में भरकर बल्लव को, क्योंकि भीम का नाम तो बल्लव था ना, उस विशाल रंगभूमि में ही बहुत धन दिया। इस तरह बहुत से पहलवानों और महाबली पुरुषों को मारकर भीमसेन ने मत्स्य देश विराट का उत्तम प्रेम प्राप्त किया। जब वहाँ उनकी जोड़ी का कोई पहलवान नहीं रह गया, तब विराट उन्हें व्याघ्रों, सिंहों और हाथियों से लड़ाने लगे। कभी कभी विराट की प्रेरणा से स्त्रियों के अंतःपुर में जाकर भीमसेन उन्हें दिखाने के लिए महान बलवान और मतवाले सिंहों के साथ लड़ा करते थे। पांडुनंदन अर्जुन ने भी अपने गीत और नृत्य से राजा विराट तथा अंतःपुर के संपूर्ण स्त्रियों को संतुष्ट कर लिया था। इसी प्रकार नकुल जहाँ तहाँ से आए हुए वेगवान घोड़ों को सुशिक्षित करके नृपश्रेष्ठ विराट को प्रसन्न किया था। प्रसन्न होकर राजा ने पुरस्कार में उन्हें बहुत धन दिया था। इस तरह सहदेव द्वारा शिक्षित एवं विनीत किए हुए बैलों को देखकर नरश्रेष्ठ विराट ने उन्हें भी इनाम में बहुत धन दिया। राजन अपने संपूर्ण महारथी पतियों को इस प्रकार क्लेश उठाते देख द्रौपदी के मन में खेद होता था और वह लंबी सांसें भरती थी। इस प्रकार वे पुरुष शिरोमणि पांडव उस समय राजा विराट के भिन्न भिन्न कार्य संभालते हुए वहाँ छिप कर रहते थे। इत श्री महाभारते विराट पर्वणि समय पालन पर्वणि जिमूत वधे 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 13वां अध्याय पूरा हुआ। अब 14वां अध्याय कीचक वध पर्व। 14वां अध्याय है विराट पर्व का। कीचक का द्रौपदी पर आसक्त हो उसे प्रणय याचना करना और द्रौपदी का उसे फटकारना, यह अध्याय का विषय है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय कुंती के उन महारथी पुत्रों को मत्स्यराज के नगर में छिपकर रहते हुए धीरे धीरे 10 महीने बीत गए। राजन, यज्ञसेन कुमारी द्रौपदी, जो स्वयं स्वामिनी की भांति सेवा के योग्य थी, रानी सुदेशना की शुश्रूषा करती थी। सुदेशना के महल में पूर्वोक्त रूप से सेवा करती हुई पांचाली ने महारानी तथा अंतःपुर के अन्य स्त्रियों को पूर्ण प्रसन्न कर लिया। जब वह वर्ष पूरा होने में कुछ ही समय बाकी रह गया, तब की बात है। एक दिन राजा विराट के सेनापति महाबली कीचक ने द्रौपदी कुमारी को देखा। राजमहल में देवांगना के बाद विचरती हुई देवकन्या के समान कांति वाली द्रौपदी को देखकर कीचक काम बाण से अत्यंत पीड़ित हो उसे चाहने लगा। और उस सुदर्शना से कह रहा है, सुदर्शने, यह सुंदरी जो अपने रूप से मुझे अत्यंत उन्मत्त सा किए देती है, पहले कभी राजा विराट के इस महल में मेरे द्वारा नहीं देखी गई थी।
यह भामिनी अपनी दिव्य गंध से मेरे लिए मदिरा से बाधिक हो रही है। अहो, बड़े आश्चर्य की बात है कि यह सुंदरी तुम्हारे यहाँ दासी का काम कर रही है। मुझे ऐसा लगता है इसका रूप नित्य नवीन है। मैं चाहता हूँ यह मेरी गृहस्वामिनी होकर मुझ पर और मेरे पास जो कुछ है उस पर भी एक छत्र शासन करे। तदनंतर रानी सुदर्शना की सम्मति ले कीचक राजकुमारी द्रौपदी के पास आकर उसे सांत्वना देता हुआ बोला, मानो वन में कोई सियार सिंह की कन्या को फुसला रहा। उसने द्रौपदी से पूछा, कल्याणी तुम कौन हो और किसकी कन्या हो? अथवा सुमुखी तुम कहाँ से इस विराट नगर में आई हो? शोभनी, ये बातें मुझे सच सच बताओ। तुम्हारा यह श्रेष्ठ और सुंदर रूप, यह दिव्य कांति और यह सुकुमारता संसार में सबसे उत्तम है, और तुम्हारा निर्मल मुख तो अपनी छवि से निष्कलंक चंद्रमा की भांति शोभा पा रहा है। सुदर्शने, तुम कमल में निवास करने वाली लक्ष्मी हो अथवा साकार विभूति। सुमुखी, लज्जा, श्री, कीर्ति और कांति, इन देवियों में तुम कौन हो? सुंदर भावों तथा मनोरम मुस्कान वाली सुंदरी, कमल कोश के समान आकार वाले तुम्हारे दोनों उरोज कामदेव के चाबुक के भांति मुझे पीड़ा दे रहे हैं। बरोरोहे, तुम अपने संगम रूपी मेघ से आत्मसमर्पण रूपी वर्षा द्वारा इस प्रज्वलित मंदाग्नि को बुझा दो। विलासिनी विचित्र माला और सुंदर वस्त्र धारण करके समस्त आभूषणों से विभूषित हो मेरे साथ अतिशय काम भोग का सेवन करो। अमृत के समान स्वादिष्ट और मनोहर भांति भांति के पेय रसों का पान करती हुई तुम जैसे सुख मिले उसी प्रकार रमण करो। चारुहासिनी, यदि तुम चाहो तो मैं पहले स्त्रियों को त्याग दूंगा अथवा वे सब तुम्हारी दासी बनकर रहेंगी। सुंदरी, सुमुखी, मैं स्वयं भी दास की भांति तुम्हारे अधीन रहूंगा। ये प्रकरण कीचक बहुत बलवान था। 10,000 हाथी का इसके पास बल था। भीम के समान बलशाली था। याद आता है उर्वशी का प्रकरण, रामधारी सिंह दिनकर का। काम बाण से कैसे पीड़ित और असहाय हो रहा है कीचक, इसी तरह का एक चित्रण करते हैं रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी में कि गंधमादन पर्वत पर उर्वशी की जंघाओं पर सिर रख करके पुरुरवा उस समय का परम पुरुषार्थी वीर लेटा हुआ है और लेटे लेटे सोच रहा है, सिंधु सा उद्दाम अपरंपार मेरा बल कहाँ है। सोच रहा है कि सिंधु सा उद्दाम अपरंपार मेरा बल कहाँ है। गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार, उस अटल संकल्प का संबल कहाँ है। ये शिला सा वक्ष, ये चट्टान सी मेरी भुजाएं, सूर्य के आलोक से दीपित समुन्नत भाल, मेरे प्राण का सागर अगम उद्धार उच्छल है। सामने टिकते ही नहीं वनराज पर्वत डोलता है, कांपता है कुंडली मारे समय का ब्याल, मेरे बाहों में मारुत करोड़ गजराज का बल है। मर्त्य मानव के विजय का तुर्य हूँ मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं। अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ, बादलों के शीश पर चंदन चलाता हूँ। ये उसका पराक्रम है, ये उसका पुरुषार्थ है। लेकिन आगे सोचता है कि पर न जाने बात क्या है। सिंह का
इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, वो आकाश से जो इंद्र का आयुध बिजली वज्र गिरता है ना, उसको कोई वीर सीने पर ठेल दे, सीने पर बर्दाश्त कर ले। इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है। फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निर्भय हो जाता। विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से, मोह लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से। फिर वो उर्वशी से बोलता है, इन प्रफुल्लित प्राण पुष्पों में मुझे शाश्वत शरण दो। इन प्रफुल्लित प्राण पुष्पों में मुझे शाश्वत शरण दो। क्या बिंब है, क्या योजना है? ये शरीर क्या है? ये शरीर प्राण का खिला हुआ फूल है, जिसमें से आत्मा की सुगंध निकलती है। यह प्रकृति का सबसे मनोहर रचना है। प्राण का खिला हुआ फूल ये शरीर है। इन प्रफुल्लित प्राण पुष्पों में मुझे शाश्वत शरण दो। गंध के इस लोक से बाहर न जाना चाहता हूँ। पुष्प में गंध होती है ना, उसी तरह से इस प्राण के खिले हुए पुष्प में चेतना का गंध है। इन प्रफुल्लित साहित्य है भैया, ये साहित्य है। इन प्रफुल्लित प्राण पुष्पों में मुझे शाश्वत शरण दो। गंध के इस लोक से बाहर न जाना चाहता हूँ। अब मैं तुम्हारे रक्त के कण में समाकर प्रार्थना के गीत गाना चाहता हूँ। वही याद आ गई ही कीचक का प्रकरण सुनकर के। चारुहासिनी मन सुंदर हंसी वाली, यदि तुम चाहो तो मैं पहली स्त्रियों को त्याग दूंगा, कीचक कह रहा है, अथवा वे सब तुम्हारी दासी बनकर रहेंगी। सुंदरी सुमुखी, मैं स्वयं भी दास के भांति तुम्हारे अधीन रहूंगा। द्रौपदी कहती हैं, सूतपुत्र तुम मुझे चाहते हो? छी छी छी, अरे मुझे इस तरह याचना करना तुम्हारे लिए कदापि योग्य नहीं है। एक तो मेरी जाति छोटी है, दूसरे मैं दासी हूँ, विभत्स वेश वाली स्त्री हूँ, तथा केस संवारने का काम करती हुई एक तुच्छ सेविका। सभी प्राणियों को अपनी ही स्त्री प्यारी होती है, इसलिए तुम भी ऐसा करके धर्म के भागी बनो। पर स्त्री लंपट पुरुष कभी कल्याण नहीं देखता। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं दूसरे की पत्नी हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। इस समय मुझ में इस तरह की बातें करना तुम्हारे लिए किसी तरह उचित नहीं है। जगत के सब प्राणियों के लिए अपनी ही स्त्री प्रिय होती है। तुम धर्म का विचार करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शैलेंद्री के इस प्रकार समझाने पर भी कीचक को होश न हुआ। वह काम से मोहित हो रहा था। यद्यपि उस दुर्बुद्धि को यह मालूम था कि पराई स्त्री के स्पर्श से बहुत से ऐसे दोष प्रकट होते हैं जिनकी सब लोग निंदा करते हैं, तथा जिनके कारण प्राणों से भी हाथ धोना पड़ता है, तो भी उस अजितेंद्रिय तथा अत्यंत दुर्बुद्धि ने द्रौपदी से इस प्रकार कहा, बरारोही सुमुखी, तुम्हें इस प्रकार मेरी प्रार्थना नहीं ठुकरानी चाहिए। चारुहासिनी, मैं तुम्हारे लिए काम वेदना से पीड़ित हूँ। रूप, यौवन, सौभाग्य और सर्वोत्तम शुभ भाग भोगों की दृष्टि से इस भूतल पर मेरी समता करने वाला दूसरा कोई पुरुष नहीं है। शुभानने, मैंने संपूर्ण राज्य तुम्हें अर्पित कर दिया।
अब तुम ही इसकी स्वामिनी हो, बरो रहे मुझे अपना लो और मेरे साथ उत्तम भोगों का उपभोग करो। द्रौपदी कहती है, सूतपुत्र, तुम आज इस प्रकार मोह के फंदे में न पड़, अपनी जान न गवा। तुझे मालूम होना चाहिए कि 5 भयंकर गंधर्व मेरी नित्य रक्षा करते हैं। अरे तू उस राह पर जाना चाहता है जहाँ दूसरे पुरुष नहीं जा सकते। जैसे नदी के किनारे पर बैठा हुआ कोई मंदबुद्धि अचेत बालक दूसरे किनारे पर तैर कर जाना चाहता हो, वैसे ही विनाशकारी कार्य तो करना चाहता है। मैं वीर गंधर्वों द्वारा सुरक्षित होने के कारण तेरे लिए सर्वथा दुर्लभ हूँ। मेरा अपमान करने से शीघ्र ही विवशता पूर्वक तेरा उसी प्रकार पतन होगा जैसे ताड़ का फल अपने मूल स्थान से नीचे गिरता है। तेरी ये सब बातें व्यर्थ होंगी। तेरे लिए मुझे पाना किसी महान पर्वत को तराजू पर तोलने के समान असंभव है। मैं यहाँ अपने स्वरूप को छिपा कर रहती हूँ, फिर भी तू मन से समझ बूझ कर मेरा अपमान करना चाहता है। किंतु याद रख, तू ऐसा करके यदि अपना जीवन बचाने के लिए देवताओं, गंधर्वों और महर्षियों के निकट चला जाए अथवा नागलोक, असुरलोक और राक्षसों के निवास स्थान में भी पहुंच जाए तो भी तो वहाँ शरण नहीं पा सकेगा। कीचक उन गंधर्वों के प्रियतमा से ऐसी अनुचित प्रार्थना करके पृथ्वी आकाश में भाग जाने पर भी तुझे कोई शरण देने वाला नहीं मिलेगा। तो इतना कामंद हो गया है कि तुझे वह शुभ दृष्टि, वह बुद्धि नहीं प्राप्त होती जो तेरी मंगल कामना करे, जिससे तेरा जीवन सुरक्षित रह सके। इत श्री महाभारते विराट पर्वाणि कीचकवध पर्वाणि कीचक कृष्ण संवादे 14वां अध्याय पूरा हुआ। अब रानी सुदर्शना का द्रौपदी को कीचक के घर भेजना, ये 15वां अध्याय का विषय है। जन्मेजय राजकुमारी द्रौपदी के द्वारा इस प्रकार ठुकरा दिए जाने पर कीचक असीम एवं भयंकर काम से विवश होकर अपनी बहन सुदर्शना से बोला, केकय राजनंदनी, जिस उपाय से भी वह राजगामिनी सैरंध्री मेरे पास आवे और मुझे अंगीकार कर ले वह करो। सुदर्शने, तुम स्वयं ही उहापोह करके युक्ति से वह उचित उपाय ढूंढ निकालो जिससे मुझे प्राणों का त्याग न करना पड़े। सुदर्शना बोली, भाई यह सुंदरी सैरंध्री मेरी शरण में आई है, इसे मैंने अभय दे रखा है। तुम्हारा कल्याण हो, यह बड़ी सदाचारणी है। मैं इससे तुम्हारी मनोगत बात नहीं कर सकती। इसे कोई भी दूसरा पुरुष मन में दूषित भाव लेकर नहीं छू सकता। सुनती हूँ 5 गंधर्व इसकी रक्षा करते हैं और इसे सुख पहुँचाते हैं। राजा भी इसे यहाँ देखकर मोहित हो गए थे। तब मैंने इसकी कही हुई सच्ची बातें बताकर उन्हें किसी प्रकार समझा बुझाकर शांत किया। इसे ध्यान में रखने से तुम अत्यंत दुखदायिनी संकटपूर्ण स्थिति में नहीं पड़ोगे। गंधर्व लोग बलवान हैं, वे तुम्हारे कुल और संपत्ति का नाश कर सकते हैं। इसलिए यदि तुम्हें अपने प्राण प्रिय हैं और यदि तुम मेरा भी प्रिय करना चाहते हो तो इस सैरंध्री में मन न लगाओ, उसका चिंतन छोड़ दो और उसके पास कभी न जाओ। कीचक कह रहा, बहन, मैं सैकड़ों सहस्त्रों तथा अयुत गंधर्व को, अयुत माने 10,000 होता है, अयुत गंधर्वों को भी अकेला ही मार गिराऊंगा।
फिर 5 की तो बात ही क्या है। अब सुदर्शना मन ही मन सोच रही है, मेरा यह भाई तो उठपटांग बातें बोलकर स्वयं ही पाताल अथवा बड़वानन के मुख में गिरना चाहता है। मैं देखती हूँ तेरे कारण मेरे सभी भाई और सुहृद नष्ट हो जाएंगे। तू ऐसी अनुचित इच्छा को अपने मन में स्थान दे रहा है, मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ। अपनी भलाई किस बात में है यह तू नहीं समझता है और केवल काम का गुलाम हो रहा है। मेरे लिए सबसे महान दुख की बात यह है कि सुदर्शना सोच रही है कि मैं सारे परिणामों को समझ बूझ कर भी भ्रातृ स्नेह के कारण तेरी आज्ञा का पालन करूंगी, तू अपने कुल का संहार करके संतुष्ट हो ले। इसके बाद सुदर्शना कीचक से कहती है, कीचक, तुम किसी प्रकार पर्व या त्यौहार के दिन अपने घर में मदिरा तथा अन्न भोजन की सामग्री तैयार कराओ, फिर मैं इस शैलेंद्री को वहाँ से सुरा ले आने के बहाने तुम्हारे पास भेजूंगी। वहाँ भेजी हुई इस सेविका को एकांत में, जहाँ कोई विघ्न बाधा न हो, अपनी इच्छानुसार समझाना बुझाना। संभव है तुम्हारी सांत्वना मिलने पर वह रमण के लिए उद्यत हो जाए। वैशंपायन कहते हैं, राजन बहन के वचन से इस प्रकार आश्वासन मिलने पर कीचक उस समय वहाँ से चला गया और घर में जाकर उसने यथा समय चतुर रसोइयों द्वारा राजाओं के उपयोग में आने योग्य उत्तम एवं परिष्कृत मदिरा मंगवाई और भांति भांति के अनेक विशिष्ट और साधारण भक्ष्य पदार्थ एवं परम उत्तम अस्त्रपान की तैयारी कराई, अन्नपान की तैयारी कराई। मूढ़ात्मा कीचक कंठ में कालपास से बधे हुए पशु की भांति अपने निकट आई हुई मृत्यु को नहीं जान पाता था। वह द्रौपदी को पाने के लिए उतावला हो रहा था। कीचक बोला, सुदर्शने, मैंने नाना प्रकार की मीठी मदिरा मंगा ली है और विविध प्रकार की रसोई भी तैयार कर ली है। अब तुम शैलेंद्री से कह दो जिससे वह मेरे घर में पधारे। वैशंपायन कहते हैं, जन्मेजय, तब सुदर्शना लंबी सांस खींचकर कीचक से बोलती है, तुम अपने घर लौट जाओ, मैं शैलेंद्री को शीघ्र ही वहाँ से मदिरा ले आने के लिए आज्ञा देती। उसके ऐसा कहने पर शैलेंद्री का चिंतन करता हुआ परम पापात्मा कीचक फिर तुरंत ही अपने घर को लौट गया। तब सुदर्शना ने शैलेंद्री को कीचक के घर जाने के लिए कहा। शैलेंद्री कहती है, राजकुमारी, मैं उसके घर नहीं जा सकती। महारानी, आप तो जानती ही है वह कैसा निर्लज्ज है। भामिन देवी, पहले आपके इस राजभवन में प्रवेश करते समय मैंने जो प्रतिज्ञा की थी उसे भी आप जानती ही हैं। मूर्ख कीचक तो काम से उन्मत्त हो रहा है और मुझे देखते ही अपमानित कर बैठेगा, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। राजपुत्री, आपके अधीन तो और भी बहुत सी दासियाँ हैं, उनमें से किसी दूसरी को भेज दीजिए, आपका कल्याण हो। मेरे जाने से कीचक मेरा अपमान करेगा। सुदर्शना कहती है, सुबह मैंने तुम्हें यहाँ से भेजा है, अतः वह कभी तुम्हें कष्ट नहीं देगा। यह कहकर सुदर्शना ने द्रौपदी के हाथ में ढक्कन सहित एक सुवर्णमय पात्र दे दिया। द्रौपदी मदिरा लाने के लिए उस पात्र को लेकर शंकित हो रोती हुई कीचक के घर की ओर चली और अपने सतीत्व की रक्षा के लिए मन ही मन भगवान सूर्य के शरण में गई। शैलेंद्री ने कहा, अन्य द्रौपदी ने, भगवान, यदि मैं अपने पतियों के सिवा दूसरे किसी पुरुष को मन में नहीं लाती तो इस सत्य के प्रभाव से
कीचक अपने घर में आई हुई मुझ अबला को अपने बस में न कर सके। वैशंपायन कहते हैं, जन्मेजय सब प्रकार के बल से रहित द्रौपदी 2 घड़ी तक भगवान सूर्य की उपासना करती रही। तदनंतर सूर्यदेव ने पतले कटिभाग वाली द्रुपद कुमारी की सारी परिस्थिति समझ ली और उसकी रक्षा के लिए अदृश्य रूप से एक राक्षस को नियुक्त कर दिया। वह राक्षस कभी भी अवस्था में सती साध्वी द्रौपदी को वहाँ असहाय नहीं छोड़ता था। डरी हुई हिरणे की भांति भयभीत द्रौपदी को समीप आई देख सूत कीचक आनंद में भरकर खड़ा हो गया, मानो नदी के पार जाने वाला पथिक नौका पाकर प्रसन्न हो गया हो। इस प्रकार से महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत कीचक वध पर्व में द्रौपदी के द्वारा मदिरा नयन संबंधी 15वां अध्याय पूरा हुआ। अब आगे एक कथा चलेगी। कीचक का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण महाभारत की कथा है। अब आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।